बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर 2025 के दिन और सुबह के 9 बजे तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर के करीब में कोई बारिश का इम्कान नहीं है। फ़िलहाल तो आइडियल मौसम है मैदानी इलाकों में। बाकी बलाई इलाकों में बर्फ़बारी या इस तरह का मामलात आगे चलेंगे क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। तो इस साल 2025 का जो सैलाबी सीज़न था वो तकरीबन अपने अख्ताम को पहुँचा है और जो FFD है उसका ऑपरेशन भी 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है। यानी 15 अक्टूबर तक वो डाटा वेबसाइट पे तो डाटा उनका मौजूद रहेगा, लेकिन बाकी जो प्रेडिक्शन या पेशगोई करते हैं उसका मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा। आज 12 है तो अगले 3-4 दिन वो देंगे। बाकी उनकी वेबसाइट पे दरियाओं का डाटा आता रहेगा या फिर इरसा का या इरीगेशन का वो डाटा आपको मिलता रहेगा। बाकी जो 2025 का सीज़न है सैलाबों का ये साल है, ये याद रहेगा, मुद्दतों याद रहेगा। जिस तरह से पुराने जो लोग हैं, पुराने मीन बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते थे 1973 में इतना बड़ा सैलाब आया था, 1992 में। तो ये सारे सैलाबों का वो मिसालें देते हैं। और फिर 2014 की भी देते थे, सिंध वाले 2010 की देते थे, रावी वाले 1988 की देते थे, सतलुज वाले भी 1988 की भी देते थे, बाद अज़ां की भी देते थे, 2023 की भी देते थे। लेकिन 2025 ने सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए सिंध के अलावा। तो अब 2025 की भी मिसाल दी जाती रहेगी। बरसों बाद भी लोग कहेंगे कि 2025 का बहुत बड़ा सैलाब था। और कबीर वाला में तो जब रावी इसके साथ मिला तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी थी, एक हैवक किस्म का। यानी एक आप समझ लें कि अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं कि जिस तरह का ये सैलाब आया और जिस तरह से बर्बादी और तबाही हुई। यानी सैकड़ों मकानात मुनहदम हो चुके हैं जिसका अब सर्वे जारी है। रावी की भी यही सूरत हाल थी। रावी उन इलाकों में 20-30-35 साल से नहीं आया था 1988 के बाद। और बहुत सारे चकूक, मियाँ चन्नू की हम बात करते हैं या पीछे जस्सर से आगे जहाँ जहाँ चलता बहता है दरिया, तो दोनों किनारों पे इतने बांध है नहीं रावी के दोनों साइडों पे, तो पानी फैल जाता है और ऐसा फैलता है कि लोगों के मकानात वहाँ पे भी मुनहदम हुए। सतलुज की बात करते हैं तो उसने इस दफ़ा तो अखीर कर दिया था। और अब जबकि अक्टूबर का महीना अभी भी 50-60 हज़ार चल रहा है, जो कि छोटा दरिया 50-60 हज़ार खासा पानी है जो किनारों के ऊपर से जा रहा है। और लोगों के जो यानी नशेबी इलाकों में रास्ते वगैरह हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि जब तक पानी का एक लेवल रहेगा उस वक्त तक उसका कटाव जारी रहेगा। बहुत ज़रखेज़ रकबे उसने अपनी लपेट में ले लिए, लोगों के मकानात जो है दरिया बुर्द हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैलाब आता है 8-10 दिन में ऊपर पानी गया और एक लेवल पे गया फिर कम होता गया। तो जब 2 माह 2.5 माह पानी रहेगा किसी भी दरिया में तो वो कटाव तो करेगा। तो ये सूरत हाल। बहरहाल अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। सर्वे के हवाले से अभी तक टीम पहुँची नहीं है, जब भी पहुँचती है तो मैं उनसे मिलूँगा, कोई नई बात होगी तो फिर मैं शेयर कर दूँगा। अब ये चूँकि आज संडे था, स्कूल की छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलें आज डाटा अपडेट हुआ तो मैं फिर डाटा आपको अपडेट ही कर देता हूँ। सतलुज में गंडक सिंह वाले पर 18,000 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 12,000, इस्लाम पर 44,000, साइफन पर जो है मेलसी सैफन पर 52,000 क्यूसेक है। और जो इम्प्रेस ब्रिज का लेवल है वो 7.80 उसका जो गेज है और लेवल 373.80 फीट है। मतलब सतलुज में पानी है। आगे दोस्त जो कॉल करते हैं ना, कल भी 1-2 दोस्तों की सतलुज के जो किनारा है ना जलालपुर पीर वाला सतलुज वाली साइड से कॉल आई थी कि ये पानी आपके देखें। मेरी बात सुने, जो गुज़श्ता रेला था मैक्सिमम लेवल का जो पंजनंद पे भी बना, इधर से भी आया, यानी 3,85,000 था, वो कम हुआ। लेकिन बाद में थोड़ा पानी और बढ़ा तो उससे जो मैक्सिमम डाउन स्ट्रीम हेड इस्लाम का था वो 1,21,000 गालबन था, आपको याद होगा। अब मुझे पीछे देखना पड़ेगा। 1,21,000 था तो अब 60,000 बना, यानी उससे आधा कम है। तो यानी उस लेवल पे तो नहीं जाएगा लेकिन नशेबी इलाकों के लिए आपके लिए बड़ा मसला पैदा करेगा। अभी भी मेलसी सैफन पे जो है वो 52,000 क्यूसेक खड़ा, तो खासा पानी है। ये आगे बहावलपुर परली साइड पे हो गया, जनूब वाली साइड पे, और शुमाल वाली साइड पे वेआड़ी, फिर आगे लोधरा उस साइड पे वही बहावलपुर चलेगा और आगे तक चलता जाएगा। आगे अहमदपुर शर्किया जनूब वाली साइड पे, फिर लोधरा और बहावलपुर के बीच में से गुजर के जाता है। तो इस साइड पे मुल्तान और लोधरा है, परली साइड पे सिर्फ बहावलपुर। तो ये सब दोस्तों के लिए थोड़ा मसला तो है। अभी रावी में जस्सर पर 4600, शादरा पर 2,000, बल्लो की पर 17,000, सदनई बराज पर 15,000, दरिया चनाब में मराला पर 10,000, खानकी पर 12,000, कादराबाद पर 0, चिनियोट ब्रिज पर 3400, त्रिमो बराज पर 15,000 क्यूसेक।
और पंजनद पर 54,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। मंगला डैम से 11,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 5,341 क्यूसेक, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 33,000, काबुल दरिया में 9,000, कालाबाग पर 58,000, चश्मा पर 30,000, तौसा पर 64,000, गुड्डू पर 95,000, सखर पर 41,000 और कोटरी पर 36,000 क्यूसेक जो है वो डाउन स्ट्रीम। ये सारा मैंने डाउन स्ट्रीम बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।